हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहां पर अगर आप इस पैटर्न को देखिए कि इसमें फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 है, सेकंड लाइन में 1 2 3 4 है, थर्ड लाइन में 1 2 3 है, देन 1 2 है, देन 1 है। सो यहाँ पर हर एक वैल्यू आपके पास में, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर एक वैल्यू जो है सेपरेटली डिस्प्ले करवाना है, पहले 1 2 3 4 5। अब यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टार्ट हो रहा है 1 से। अगर आप ये भी देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट टाइम 5 तक, देन 4 तक, देन 3 तक, देन 2 तक, देन 1 तक। ओके, सो यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेफ पैटर्न। ओके, यहाँ हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 to 6। अगेन फॉर जे इन रेंज 1 to 6। यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट जे कॉमा एंड कीवर्ड, ताकि वो एक ही रो में 5 वैल्यूज को प्रिंट कर सके। और यहाँ प्रिंट कर देंगे एक फंक्शन, ताकि 5 वैल्यू को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चले जाए। और यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ पैटर्न। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर लाइन पे देगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर लाइन पे देगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि फर्स्ट रो के अंदर 5 वैल्यू प्रिंट हो, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब यहाँ अगर मैं 1 to 6 तक जा रहा हूँ, इट मीन मुझे फर्स्ट टाइम 1 to 6 तक जाना है, सेकेंड टाइम मुझे 1 to 4 तक आना है, देन 1 से 3, देन 1 से 4। सो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, और यहाँ पास कर देता हूँ x। सो आपके पास में अब भी x का वैल्यू क्या है 6, तो ये 1 to 6 1 to 6 ही जाएगा और सेम रिजल्ट प्रिंट करेगा। बट मुझे जैसे ही वो एक बार कंप्लीट हो जाता है इस लूप को प्रिंट करना, एक बार वो वैल्यू जनरेट कर देता है, हमें इस x के वैल्यू को डिक्रीज करना है। सो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ ये पैटर्न आपके पास में बन जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। नाउ ये आपके पास में फर्स्ट वे हुआ है। अब इसे मैं एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ, बिकॉज इस पैटर्न में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया है, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया है x, जिसके बेस पर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे ये 1 से 6 फर्स्ट टाइम जाएगा, देन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो 1 से 5 तक जाएगा तो 4 जनरेट करेगा, देन 1 से 3 तक जाएगा तो 1 से 4 तक जाएगा तो 1 2 3 जनरेट करेगा, 1 से 3 तक जाएगा तो 1 2, एंड 1 तक जाएगा 2 तक जाएगा तो 1। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ हमने रेंज में j अगर देखेंगे आप, ये 1 से लिखा है बिकॉज ये हर बार 1 से ही वैल्यू स्टार्ट कर रहा है। बट अगर मेरे पास में ये x वेरिएबल मैं ना लूं और i और j के हेल्प से ही इस प्रोग्राम को सॉल्व करूं तो भी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ x तो नहीं है, बट अगर मैं i लिखता हूँ, तो ये 1 से 1 तक ही जाएगा और ये जो वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 1 2 1 2 3 इस तरीके से 1 1 2 1 2 3। बट हमें ऐसे नहीं प्रिंट करवाना है। सो i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 6 होना चाहिए। सो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ 5 से लेकर 0 तक डिक्रीज बाय 1। नाउ ये प्रिंट कर देगा, बट ये एक रो कम प्रिंट करेगा। 1 2 3 4 5 का वैल्यू इसने प्रिंट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे 1 से 5 में वो 1 से 4 तक ही जाएगा। तो इसे +1 कर देते हैं ताकि वो 5 हो जाए, तो 5 रहे तो 6 हो जाए, 4 रहे तो 5 हो जाए, 3 रहे तो 4 हो जाए, 2 रहे तो 1, 2 रहे तो 3 हो जाए, एंड 1 रहे तो 2 हो जाए। ये देखिए डन। सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। विद थर्ड वेरिएबल भी लेकर एक अलग से सेपरेट वेरिएबल लेके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे रेंज में सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज को जनरेट करने के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इस x को डिफरेंट वैल्यूज को जनरेट करने के लिए डिफाइन कर रहे हैं। बिकॉज हर बार जनरेट करने के बाद जैसे ही वो i में आता है, हम यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1। यहाँ पर हमने i को ही डिफाइन कर दिया है 5 to 0, 5 to 0। तो i का वैल्यू अगर 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, एंड 1 है तो ये 2 हो जाएगा, बिकॉज 0 पे आके वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने भी वेज निकाल सकते हैं। थैंक यू।